उनको ये घटना छोटी लगी। शायद अगर मैं मर भी जाता शायद उनको इसमें कोई शायद बुरा नहीं लगता, मुझे उनसे कोई दुख नहीं। तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जिस तरीके से हमला किया गया, उन्होंने बयान दिया। उनसे पूछा गया कि बहन कुमारी मायावती जी ने इस हमले को लेकर कोई ट्वीट नहीं किया, कोई संदेश नहीं दिया, कोई बयानबाजी नहीं की। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तब चंद्रशेखर आजाद ने ये कहा, मैं मर भी जाऊं तो शायद उनको बुरा नहीं लगेगा और इससे मुझे कोई दुख भी नहीं है। दोस्तों, इस बयान के बहुत सारे राजनीतिक मायने हैं, सामाजिक मायने हैं। इस बयान पर इससे पहले मैं चर्चा करूं, और हाँ, एक छोटा सा बयान और भी है जिसको मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि ये बयान और आने वाला जो बयान है इस वीडियो में, जब दोनों आप मिलाएंगे तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात कि जब चंद्रशेखर आजाद पर हमला हो सकता है, इतने बड़े नेता पर हमला हो सकता है, तो क्या हम सब सुरक्षित हैं? अपने आप से जरा पूछिए, क्या आप सुरक्षित हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद ने किसी का हक मार लिया? क्या किसी की जमीन जोत ली है? किसी का बैल खोल लिया है? क्या वजह थी? सिर्फ और सिर्फ जातिवाद। एक उभरता हुआ नेता जो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहा है, जो चाहता है कि 85%, 95% लोगों का अधिकार मिले। जातिवादी गुंडों ने हमला किया है। सबसे बड़ी बात, एक एंगल सामने आ रहा है क्षत्रिय ऑफ अमेठी का। पहले इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों। क्षत्रिय ऑफ अमेठी ने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखा था और अभद्र टिप्पणी की थी और कहा था, इस बार तो बच गया, अगली बार नहीं बच पाएगा। तो ये हैं जातिवादी गुंडे। आप सोच सकते हैं, राजपूत से, जाट से, मराठा से, गुर्जर से इनकी क्या दुश्मनी हो सकती है? कोई नहीं। लेकिन क्षत्रिय ऑफ अमेठी का जिस तरीके से नाम आया, अब सीओ गौरीगंज जो थाना है, उन्होंने कहा है कि इस पे अब कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। सोचिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इतनी बड़ी धमकी मिलने के बाद, गाली गलौज होने के बाद अब पुलिस कह रही कार्रवाई की जाएगी। तो यह है उत्तर प्रदेश पुलिस, जहां पर रामराज्य होने का दावा किया जा रहा है। ये आप देखिए, पहले 2 दिन फेसबुक पेज पर क्या लिखा है। क्षत्रिय ऑफ अमेठी, यहां 5 दिन पहले चंद्रशेखर को मारने की धमकी दी गई थी। 2 दिन पहले फिर एक वीडियो डाला गया जिसमें 2 लफंगे चंद्रशेखर को बीच चौराहे पर मारने की बात करते हैं। जब सरकार से सवाल पूछने वालों पर तुरंत एफआईआर होती है, तो इन गुंडों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर क्या सिलेक्टिव कार्रवाई होगी? क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने सिर्फ बहुजनों की अधिकार लड़ाई की बात की है, उन पर ऐसा जानलेवा हमला क्यों? क्या उन्हें मारकर इन्हें क्या मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल जिस पर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से कहा है कि मर जाऊं तो बहन जी को बुरा नहीं लगेगा, क्या वाकई ऐसा है? 21वीं सदी की सबसे बड़ी नेता बहन जी, जिन्होंने बहुजनों के साथ इतना काम किया, बहुजनों के लिए इतना सारा काम किया कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और एक महिला होने के नाते उन्होंने, जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता है, बहुत सारा काम किया दोस्तों। खुद चंद्रशेखर आजाद इसकी लगातार तारीफ करते हैं कि बहन जी के योगदान को हम भुला नहीं सकते। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि बहन जी इस पूरे घटना पर चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं? क्यों नहीं उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर कोई ट्वीट नहीं किया, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। बहन जी भी खामोश हैं। इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा है, शायद एक पीड़ा, एक वेदना व्यक्त की है कि भाई मैं मर जाऊं तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है। देखिए दोस्तों, मानता हूं कि राजनीति में मतभेद होता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और देखिए, हम तो इतने बड़े हैं नहीं कि बहन जी को हम कोई संदेश भेजें और हमारे संदेश को वो, देखिए हम तो इतने वो नहीं कि हमारे किसी भी बात को वो संज्ञान ले। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं कहूंगा कि जो भी नेता इस लड़ाई में है, एनडीए यूपीए बन सकता है, तो क्या जो बहुजन समाज है 95, 85%, 90%, क्या उसका कोई संगठन संगठित होकर काम नहीं कर रहा है? क्या उसका कोई संगठन नहीं हो सकता है? आखिर क्यों नहीं संगठित हो रहे हैं? संघर्ष अगर कोई नेता कर रहा है तो उसे सड़क पर मार दिया जाता है। शिक्षित कितना हुआ? बाबा साहब ने कहा है, संगठित रहो, शिक्षित रहो और संघर्ष करो। तो दोस्तों, कोई गिला शिकवा नहीं है चंद्रशेखर आजाद को। 24 की तैयारी भी चल रही है और अब उन्होंने क्या बयान दिया है, क्योंकि ये तो एक वेदना व्यक्त की थी, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि बहन जी से उनकी कोई नाराजगी नहीं है
वो उन्होंने हमेशा उन्हें बड़ा माना है और ऐसे ही उनकी इज्जत करते रहेंगे। सुनिए जरा क्या कहा। देखिए, बहन जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। तो दोस्तों देखिए, मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी बहुजन नेता हैं, जो भी इस तरह के आंदोलन से प्रेरित हैं, जो भी इस तरह के आंदोलन चला रहे हैं, साथ में संगठित होकर काम करें, तभी जो ये समाज है मजबूत होगा। और बिना सामाजिक चेतना क्रांति के राजनीतिक क्रांति नहीं आ सकती। आप राजनीतिक भागीदार नहीं बन सकते। जरूरी है समाज की लड़ाई लड़ी जाए, तभी आप राजनीतिक तौर से मजबूत हो पाएंगे, सक्षम हो पाएंगे, तब आप आर्थिक रूप से समृद्ध हो पाएंगे। तो दोस्तों, मायावती जी ने ट्वीट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कोई संदेश दिया, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। और हाँ, जल्दी से जल्दी मोदी सरकार, योगी सरकार से मैं कहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद को Y+Z+ की सिक्योरिटी जल्दी से दी जाए, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। वीडियो को खूब सारा शेयर करिए, लोगों तक, जन जन तक पहुंचाइए। मैं चाहता हूं इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे लोगों में जागरूकता फैले। वीडियो में इतना ही। जय भारत, जय संविधान।